हेलो दोस्तों, मैं विनोद जमदग्नि। आप मेरे इस YouTube चैनल पर बने हुए हैं तो आप जानते हैं मैं होटल के बारे में आपको भिन्न भिन्न तरह की वीडियो मेरी आई है। आज हम बात करेंगे होटल के सेटअप के बारे में। जब आप होटल बनाने की सोचते हैं तो आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं, होटल का सेटअप किस तरह का किया जाए। दोस्तों, होटल बनाने के लिए आपको सबसे छोटा होटल 6 रूम की आवश्यकता होती है। 6 रूम से भी आप होटल का सेटअप कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया टूरिज्म से आप 6 रूम के होटल का लाइसेंस ले सकते हैं। आपका होटल 6 रूम का बनाना है या 60 रूम का बनाना है या 600 रूम का बनाना है, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी नीड पर। लेकिन कम बजट में होटल बनाने के लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 6 रूम का है। नंबर 1 बात। दूसरी बात आती है अथॉरिटीज की कि कौन कौन सी अथॉरिटियां होटल के लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑथोराइज्ड है। जब आप 6 रूम के होटल के लाइसेंस के लिए बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया टूरिज्म एक स्कीम है इनक्रेडिबल इंडिया। 6 रूम तक के होटल के लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है लाइसेंस देती है और आप उससे कहीं भी ऑल इंडिया में लाइसेंस रन कर सकते हैं। स्टेट वाइज किसी अथॉरिटी के उसमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। छोटी छोटी फॉर्मेलिटी स्टेज की होती है जो 1-2 एनओसी आपको लेनी पड़ती है। जब आपका होटल जो है वो 6 रूम से बड़ा होता है तो आपको स्टेट की अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसे बोलते हैं हम सरायक का लाइसेंस। उसमें आपका लाइसेंस जो है वो 6 रूम से ऊपर और 60 रूम तक, 600 रूम तक कितना भी बड़ा होटल हो सकता है सरायक के अंदर। उसके अंदर फॉर्मेलिटीज थोड़ी ज्यादा होती है। उसके आपको फायर की एनओसी लेनी होती है और भी भिन्न भिन्न अथॉरिटी से जो है एनओसीज लेनी पड़ती है। इस तरह ऑल इंडिया टूरिज्म और सरायक, इन दोनों में भिन्न प्रकार के अंतर आ जाते हैं। 6 रूम या 6 रूम से ज्यादा, ये आपका फैसला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाइसेंस या सरायक स्टेट से लाइसेंस। तो आप अपने स्टेट से, यदि आपका होटल जो है वो 6 रूम से ज्यादा का है तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ना लाइसेंस लेकर स्टेट अथॉरिटी से लाइसेंस लेंगे। यदि आपका होटल जो है वो 6 रूम तक का है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टूरिज्म ऑफ इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया के अंदर लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। नंबर 2 बात दोस्तों। नंबर 3 जो टॉपिक है वो है आपके होटल के सेटअप के अंदर आपको फर्नीचर कैसा रखना है। आपको एसी रूम लगाने हैं, नॉन एसी रूम लगाने हैं, किस तरह का फर्नीचर। आप जब स्टार्ट करते हैं तो आप पर बर्डन ज्यादा ना हो। आप बेड जो है वो बिना बॉक्स के बनवा सकते हैं फर्स्ट टाइम। यदि आपका होटल सर्दियों में स्टार्ट हो रहा है, बिना एसी के रूम स्टार्ट कर सकते हैं। गीजर से काम चल सकता है। जब आपका होटल रनिंग में आ जाए तब आप गीजर की सेवा ले लीजिए। धीरे धीरे पैसे को खर्च कर अपने एक्सपीरियंस के साथ चीजों को करिए और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाइए तो आपका होटल जो है कम पैसे से भी स्टार्ट हो सकता है। नंबर 4 जो बात है ये, आपको बेसिक फैसिलिटीज पर फोकस रखना है। आपका जो बेड का गद्दा है वो अच्छा हो, आपकी पिलोज अच्छी हो, आपके कमरे में लाइट प्रॉपर हो और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वाईफाई आपके पास 5G हो। इन चीजों को आप, ये बेसिक नीड्स, आजकल कोई भी कस्टमर आता है उसे वाईफाई तो सबसे पहले चाहिए। आपके हर फ्लोर पर वाईफाई की स्पीड प्रॉपर जा रही हो, आपका लिनन कमरे का साफ सुथरा हो और आरओ के पानी की 1 बोतल कम से कम आप कस्टमर को फ्री में प्रोवाइड कराएं, चार्जेबल ना रखें, क्योंकि पानी जो है मिनिमम फैसिलिटी के अंदर आता है। और आपके अंदर उसे कुछ क्रॉकरी, यदि कस्टमर के कुछ खाने को है, आपके होटल में कैंटीन है नहीं है, क्रॉकरी प्रोवाइड करा सके, ग्लास प्रोवाइड करा सके, इस तरह की बेसिक चीज यदि आप रखेंगे तो आप कम बजट में भी होटल को स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हैं। यह बिजनेस एक ग्रोथ का बिजनेस है, ग्रोथ पैड पर यह बिजनेस है, क्योंकि इंडिया में टूरिज्म की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। थैंक यू दोस्तों, मैं विनोद जमदग्नि। इस तरह की और वीडियो को लिए मेरे साथ बने रहिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।